बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 75। इट इज़ सॉर्ट कलर्स एंड ये इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है, हर इंसान ने एक ना एक बार ये अपने इंटरव्यू में ज़रूर देखा होगा, जिसके अंदर हमें कोई भी 3 नंबर्स दिए होते हैं और इस एरे को हमें सॉर्ट करना होता है। और इसके अंदर एक नेसेसिटी है कि हम इसमें STL लाइब्रेरी का सॉर्ट फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते। तो एक बार हम करके दिखा देते हैं। सॉर्ट nums dot begin and nums dot end, which is the iterator to begin and end of your vector। तो इससे डेफिनेटली ये क्वेश्चन हो जाएगा पास, बट सैडली हम लोग ये यूज़ नहीं कर सकते हैं एंड इट ऑल्सो बीट्स 100% वियर्ड। तो इफ़ यू नो, ये अंडर द हुड मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट यूज़ करता है, बट हीप सॉर्ट यूज़ करता है, बट इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n log n होगी, which we have to optimize. We can solve it in O of n, and this is the solution that we are going to discuss today in this video. And there's no need of explaining the test case because आप देख सकते हैं, very easy question to understand. We have to sort the vector and the vector has only 0, 1 or 2. तो ये देखो, ये आउटपुट आपका सॉर्टेड वेक्टर होना चाहिए। ऑल्सो दिस सॉर्टिंग हैज़ टू बी डन इन प्लेस। इन प्लेस मतलब आपको नम सारे को ही मॉडिफाई करना है। यू डोंट हैव टू रिटर्न एनीथिंग बिकॉज दिस API इज़ वॉइड टाइप। तो लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड कैसे सॉल्व करेंगे। तो दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, सॉर्ट 0, 1, 2 एंड दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय मल्टीपल वेज। तो पहले तो हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच डिस्कस कर लिया n log n, जिसमें मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, जो भी टाइप ऑफ सॉर्टिंग टेक्निक्स या फिर STL सॉर्ट आप यूज़ कर सकते हैं। बट इससे भी एक बेटर अप्रोच है O of n में। ये अप्रोच क्या है? तो फॉर एग्जाम्पल यू हैव 0, 1, 2, सो दिस इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड। सपोज यू हैव 1, 0, 2। तो लॉजिक क्या है, हमें सिर्फ 2 ट्रैवर्सल चाहिए होंगे। तो पहले ट्रैवर्सल में हम क्या करेंगे, पहले ट्रैवर्सल में हम सॉर्ट करेंगे सारे ज़ीरोज़ को, सेकेंड ट्रैवर्सल में सॉर्ट करेंगे सारे 1s को। तो क्या 2s को सॉर्ट करने की ज़रूरत है? अगर हमारे सारे 0 सॉर्टेड हैं, हमारे सारे 1 सॉर्टेड हैं, क्या 2 को सॉर्ट करने की ज़रूरत है? ऑब्वियसली नॉट, वो ऑलरेडी सॉर्टेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस पर एग्जाम्पल देते हैं। तो अगर हमने सारे 0 सॉर्ट कर दिए तो 0 कहाँ जाएगा? 0 यहाँ आ जाएगा और बाकी को हम पुश कर देंगे पीछे। अब हम 1 सॉर्ट कर देंगे, 1 तो इसमें सॉर्टेड है ही, तो 2 तो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा। कोई कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1, 0, 1, 0, 2, 0। इसमें अगर पहले इटरेशन में हमने सारे ज़ीरोज़ को सॉर्ट कर दिया तो क्या आंसर आएगा? सारे ज़ीरोज़ को सॉर्ट कर देंगे तो सारे ज़ीरोज़ आगे आ जाएंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स पीछे चले जाएंगे। अब हम जब 1s को सॉर्ट करेंगे तो 1s ऑलरेडी सॉर्टेड है और 2 भी ऑलरेडी सॉर्टेड है। सपोज़ अगर यहाँ पे 1 सॉर्टेड नहीं होते, सपोज़ ये यहाँ पे आंसर ऐसे आता, ये होता, तो अब हम 1s को भी सॉर्ट करेंगे और 2 ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो अगर 3 एलिमेंट्स से 2 को सॉर्ट करेंगे, थर्ड ऑब्वियसली ऑलवेज सॉर्टेड होगा। तो हमें 0, 1 को नहीं, आप कोई भी 2 एलिमेंट्स को सॉर्ट कर दो, बाकी ऑब्वियसली सॉर्टेड होंगे। सॉर्ट कैसे करेंगे? अगर हमें सिर्फ 0 को सॉर्ट करना है तो हम लेफ़्ट में डालेंगे ना 0 को, और राइट में डालेंगे 2 को। ये तो हमें पता ही है कि अगर हमारे पास 0, 1, 2 है तो जो सॉर्टेड एरे आंसर आएगा उसमें लेफ़्ट में सारे 0 होंगे, राइट में सारे 2 होंगे और बीच में सारे 1 होंगे। तो अगर हमें ज़ीरोज़ को सॉर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम लेफ़्ट में पॉइंटर रखेंगे और सारे एलिमेंट्स जहाँ जहाँ 0 हैं हम स्वैप करवा के सबको लेफ़्ट मोस्ट ले आएंगे। तो हम लेफ़्ट मोस्ट में ले आएंगे सारे ऑल ज़ीरोज़ को, ऐसे सारे 0 सॉर्ट हो जाएंगे। 1 को अगर करना होगा तो लेफ़्ट राइट टू 0, बट लेफ़्ट मोस्ट हम ले आएंगे सारे 1s को। तो एक बार ये इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इसकी काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन से क्लियर हो जाएगा। तो हमारा लेफ़्ट इनिशियली 0 पे है, हम अपने एरे पे इटरेट करेंगे और हम क्या करेंगे, अगर हमारे नम्स ऑफ i की वैल्यू 0 है तो हम स्वैप कर देंगे नम्स ऑफ लेफ़्ट को, क्योंकि हम लेफ़्ट मोस्ट लेके आ रहे हैं, और i को, और हम i को और हम लेफ़्ट को प्लस प्लस कर देंगे क्योंकि हमारा लेफ़्ट फिल हो चुका है। एक बार हमारा लेफ़्ट
में सारे ज़ीरो आ गए, सपोज़ वो यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो सपोज़ हमारे सारे जैसे 0 0 1 0 2 हमारे सारे लेफ़्ट में आ गए ज़ीरो सपोज़, तो वंस कहाँ आएंगे, वंस इसके तो बाद आएंगे, यहाँ आएंगे क्योंकि टूज़ एंड में आएंगे। तो जो हमारा स्टार्टिंग होगा 1 का वो लेफ़्ट ही होगा। तो अब हम इटरेट कहाँ से करेंगे, लेफ़्ट से लेके एंड तक करेंगे। अब हम इसको मॉडिफाई कर देते हैं, लेफ़्ट से लेके एंड तक इटरेट करेंगे। अगर हमारी वैल्यू 1 होती है तो हम फिर से लेफ़्ट और राइट को स्वैप करेंगे, लेफ़्ट को हम आगे मूव करेंगे, और जो हमारा आंसर होगा वो ऑब्वियसली टूज़ ऑलवेज सॉर्टेड होंगे ही। ठीक है, तो हमने क्या किया, वी हैव sorted all ones, all zeros, we have sorted all ones, and twos by default are always sorted. Twos by default will obviously be sorted. तो इसमें हमने कितने लूप रन किए, एक लूप हमने 0 to n रन किया, एक हमने लेफ़्ट टू n रन किया। लेफ़्ट की वैल्यू अगर कोई ज़ीरो नहीं है तो वो n हो जाएगी, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n हो जाती है। एक्चुअली कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 2n होती है, बट हम सारे कॉन्स्टेंट्स को हटा देते हैं, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n होगी। क्या 2 लूप की जगह हम एक लूप पे इसको रन कर सकते हैं? तो यही आज हम सीखेंगे, जिस एल्गोरिथम का नाम है डच नेशनल फ्लैग। अगर आपने कभी डच नेशनल फ्लैग देखा होगा तो उसमें 3 कलर्स होते हैं और 3 ही कलर्स होते हैं, तो उसको यूज़ करके हम, क्योंकि इसमें भी 3 ही नंबर्स हैं 0 1 और 2, इसको यूज़ करके हम फाइंड आउट करेंगे कि हम इसको कैसे एक लूप में रन एग्जीक्यूट करें। तो अगर आपको मैंने पहले बताया था 0 1 2 ये सॉर्टेड है, सारे वंस बीच में होंगे, सारे ज़ीरोज़ लेफ्ट मोस्ट होंगे, सारे 2 राइट मोस्ट होंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जो लो होगा, मिड होगा और हाई होगा। ओके, लो से लेके मिड -1 तक होंगे सारे ज़ीरोज़, लो से लेके मिड -1 तक होंगे सारे ज़ीरोज़, मिड -1 से हाई -1 तक होंगे सारे वंस, एंड हाई -1 से लेके n-1 जो कि साइज ऑफ वेक्टर है उस तक होंगे सारे टूज़। तो हमें डच नेशनल फ्लैग में हमें 3 पॉइंटर्स यूज़ करने पड़ेंगे, विच इज़ लो मिड हाई। जब तक हमारा अनसॉर्टेड है वेक्टर तो ऑब्वियसली हमें पता नहीं है कितने टूज़ हैं, तो हम हाई को n-1 पे रखेंगे। हमें पता नहीं है कितने ज़ीरोज़ हैं, हम उसको 0 पे रखेंगे। मिड को भी हम 0 पे रखेंगे। हम डिसीजन किसके बेसिस पे लेंगे, हम सारा डिसीजन मिड के बेसिस पे लेंगे। क्यों? क्योंकि मिड हमारा आगे मूव होता रहेगा, कोई भी 0 आ रहा है तो लेफ़्ट में फेंक दो, 2 आ रहा है राइट में फेंक दो, आपका मिड आगे मूव होता रहेगा। अगर मिड 1 होता है तो हम नेक्स्ट करते रहेंगे। इम्प्लीमेंट एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। दूसरी अप्रोच है ये। तो हमारा लो होगा 0 पे, हमारा मिड भी होगा 0 पे, हमारा हाई होगा nums डॉट साइज -1 पे। और हम कब तक मूव करते रहेंगे? जब तक हमारा मिड हाई से कम है, जब तक हमारा मिड हाई से कम है। और लो विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू मिड, है ना, क्योंकि अगर 1 कोई नहीं है तो लो और मिड सेम होंगे, बट अगर 1 है तो लो विल ऑलवेज बी लेस देन मिड। तो हम मिड को कंपेयर कर सकते हैं हाई से। ओके, अब इफ़ एरे ऑफ मिड इज इक्वल टू 1, ये तो 1 आ गया, ठीक है, एरे ऑफ मिड 1 आ गया, तो क्या करेंगे हम, बस आगे मूव कर जाएंगे। विल मूव फॉरवर्ड, वी विल डू मिड प्लस प्लस एल्स इफ, क्योंकि मिड से स्टार्टिंग हो रही है हमारी वंस की, 0 आ जाता है। तो यहाँ पे हमें सोचने की बात है, हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे एरे ऑफ लो को एरे ऑफ मिड को। क्या हमें लो को आगे बढ़ाना है? यस। क्या हमें मिड को आगे बढ़ाना है? हाँ, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट हमने ट्रैवर्स कर लिया है। बट अगर एरे ऑफ मिड 2 आ जाता है तो हम क्या करेंगे, हम स्वैप कर देंगे
किसको, एरे ऑफ मिड को और एरे ऑफ राइट को इस बार, क्योंकि राइट में सारे 2 जाने वाले हैं। और हम क्या करेंगे, हम अपने जो राइट है, राइट में 2 चला गया है तो हम उसको डिक्रीज़ भी कर देंगे। क्या हम मिड को आगे मूव करेंगे? नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें स्वैप करके राइट से आ जाता है 0, हमें स्वैप करके राइट से 0 आ जाता है, तो क्या हम मिड को आगे मूव कर सकते? नहीं कर सकते। हमें उस 0 को भी पुश करना है अब लेफ्ट में, तो हमें इस एलिमेंट को एक बार दोबारा, इस मिड को दोबारा ट्रैवर्स करना पड़ेगा। सॉरी, दिस इज एरे। Array of right, sorry, this is high, low and mid। हमने 3 वेरिएबल्स लिए हैं। सो इसका आउटपुट 0 1 2 आ रहा है। हमने लो को भी मूव कर दिया, मिड को भी मूव कर दिया, हाई को भी मूव कर दिया। जो अभी मैंने सॉल्व किया था समेशन, तो उसको देख लेते हैं। नहीं, ये तो सबमिट हमें वाला क्या था, हमने तीनों पॉइंटर लिए। अच्छा, क्योंकि अगर वैल्यू ऑफ मिड हाई के पास पहुंच जाती है, सेम वैल्यू आ जाती है, तो मतलब अभी भी एक एलिमेंट बचा है ना, उस पर तो हमें डिसीजन अभी भी लेना है। सॉरी गाइस, ये गलती हुई थी। ओके गाइस, आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर। थैंक यू, बाय।